बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वैदिक संहिता के विभिन्न ऋचाओं पर जिसमें मूर्धा शब्द आए हैं उन पर विचार किया गया। इसी में एक भाई का कमेंट्स आया है, संभवतः उनका नाम अघोरानंद जी है। वे लिखते हैं कि जब परमात्मा की व्याप्ति कण कण में है तब उनको साक्षात्कार करने की क्या आवश्यकता है। बंधु, लगता है कि आप हमारे हर एक वीडियो को नहीं देखे हैं। यह विषय बहुत पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि परमात्मा परम चेतन है और हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियां मिली हुई हैं वे प्राकृतिक हैं। इन प्राकृतिक कारणों से परमात्मा का अवलोकन नहीं किया जा सकता है। यद्यपि परमात्मा हमारे सबसे नजदीक में है, उनकी कृपा को भी हम अनुभव करते रहते हैं, लेकिन हम उनके स्वरूप को, उनका साक्षात्कार हम नहीं कर सकते हैं। सिद्धांततः हम मानते हैं कि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, लेकिन व्यवहार में वह नहीं है। जब तक ये अनुभव नहीं होता है तब तक व्यवहार में नहीं आता है। बंधु, यदि आप में समता की स्थिति आ गई है, आप अब शरीर को नहीं देखते हैं, अपने और पराये को नहीं देखते हैं, आप अपने परिवार में अपना और अपने पुत्र का संबंध, उसमें भी आत्मा को ही देखते हैं। सब में समान रूप से उस आत्मा को देखते हैं। आत्मा के अंदर ही परमात्मा भी व्याप्त है। यह देखने का आप अभ्यासी हो गए हैं, तब तो आप गीता के अनुसार बहुत ही दुर्लभ महात्मा हैं। गीता अपने स्पष्ट शब्दों में 7वें अध्याय में कहा है कि बहुना जन्म मानन्ते अंतमा ज्ञान मा प्रबद्धते। कईयक जन्म व्यतीत हो जाने के बाद में यह ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा ही सब जगह है। ऐसे जो महात्मा हैं उन महात्माओं को कहते हैं वो दुर्लभ हैं, वो भाग्यशाली को ही दर्शन देते हैं। यदि आपकी यह स्थिति हो गई है तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे वीडियो को आप देख करके कमेंट्स कर रहे हैं। यदि आप में यह स्थिति आ गई है कि सब में देखे आत्मा, आत्म देखे पीव, पीव जीव में मिल रहा जैसे दूध में घीव, ऐसे वह सर्वव्यापी सत्ता है। उस सब सत्ता का अवलोकन करने का यदि आप अभ्यासी हो गए हैं, व्यवहार में वह आ चुका है, तो आप वंदनीय हैं। और नहीं तो आपका चेतन कर्ण भी जागृत नहीं है। केवल आप सिद्धांत से सब कह रहे हैं परमात्मा को सर्वव्यापी सत्ता। व्यवहार में लाने के लिए आपको साधना की आवश्यकता है। जिस साधना से आप अपने चेतन कर्ण को जागृत कर दें, अपने आत्मिक स्थिति में आ जाएं, और जब आत्मिक स्थिति में आ करके एक बार वह आत्मा परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है तो वह सभी जगह उस परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप को देखने का अभ्यासी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वैसे जो आत्मा हैं उनको जीवन मुक्त कहा जाता है, और जीवन मुक्त को त्रैताप दुख नहीं होता है। बाकी सारे मनुष्यों को त्रैताप दुख होता है।
बंधु, यदि यह स्थिति आपकी हो चुकी है तब तो हमको कुछ कहना ही नहीं है, अन्यथा आपको सदगुरु के शरण में अनन्य भाव से जा करके और ब्रह्म विद्या की साधना करते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में आने की आवश्यकता है। आत्मा का ही चेतन करण है, चेतन करण से ही परमात्मा का अवलोकन किया जा सकता है। बस इसी भाव को समाधान करके मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ।